लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहले ही घोषणा पत्र जारी किया है। उसी तरह से बीजेपी पार्टी के द्वारा भी आज अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर देखते हैं क्या क्या मुख्य उसके अंदर दर्शाया गया है। राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना काफ़ी चर्चा में रही थी और उसी योजना को 25 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस किया गया था पूरे देश के अंदर लागू करने की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक जातिगण सर्वे देश भर के अंदर करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक होने के मामले में जो कि राजस्थान के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा, फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन, पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने की बातें। वहीं दूसरी ओर डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझाते हुए 9 से 12 क्लास तक स्टूडेंट को फ़ोन मुहैया कराया जाएगा। 21 साल तक कम उम्र के उभरते हुए खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति माह देने की योजना। वहीं दूसरी ओर 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का आधी नौकरी आरक्षित करने की बात। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करना और राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा भी किया गया। न्यूनतम 400 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सदन के सत्र के दौरान सप्ताह में एक दिन विपक्षी बेंच के सुझाए एजेंडे पर चर्चा। और मतदान ईवीएम के जरिए होगा, लेकिन मतदाता मशीन से निकली मतदान पर्ची को वीवीपैट में रखकर जमा करना। चुनावी बॉन्ड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों के अंदर बिक्री, पीएम केयर्स घोटाला, उस स्तर पर बार बार खुफिया अभियुक्तों की जांच करवाने की बात। मीडिया की संविधान के तहत हासिल आज़ादी दिलाने में मदद, सेंसरशिप लगाने वाले कानूनों को वापस लेना और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी 3 साल के भीतर भरने की बातें। वन रैंक वन पेंशन को लेकर यूपीए सरकार के आदेश को लागू करना। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए उपराज्यपाल सेवाओं सहित सभी मामलों पर एनसीटी दिल्ली के मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना। जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया है, ये उनके बिंदुओं को आपके समक्ष सामने रखा है। अब देखते हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसके अंदर क्या क्या है, चलिए सुनिए। बीजेपी के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से 5 सालों तक मुफ्त राशन, पानी गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना के 0 बिजली बिल की व्यवस्था, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आगे भी मिलता रहेगा। 70 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को इस योजना में लाया जाएगा। मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80% छूट के साथ दवाइयाँ मिलना। गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। 4 करोड़ बनाए गए हैं और 3 करोड़ और बनाएंगे। पेपर लीक पर बड़ा कानून, उसे लागू करेंगे। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी देश में। 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री। दिव्यांग को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता देना। युवाओं के लिए नई नई योजनाएं लागू करना। नारी बंधन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करना, यह मांग शामिल की गई है। देश के अंदर किसान आंदोलन पर भी है, इसीलिए यह किसानों के लिए बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास पहले भी कहा लेकिन नहीं हुआ, अब फिर कहा है। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहन देना। देश के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र के अंदर समर्थन देने का वादा और ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। ये कुछ ऐसी मांगों हैं जिसको बीजेपी पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखा गया है, घोषणा की गई है और देश के अंदर बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर कहा है कि हर वर्ग के लिए हम आने वाले समय में काम करेंगे। मोदी की गारंटी और जो गारंटी दी गई हैं उस पर काम करेंगे। इस प्रकार बीजेपी के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने भी पहले जारी किया हुआ है। जनता अब कांग्रेस वाला घोषणा पत्र भी पढ़ ले, बीजेपी का घोषणा पत्र है उसे भी चिंतन कर लें, मनन कर लें। जैसा आपके मन को लगता है कि कौन सी पार्टी हमारे हित में काम देश के अंदर करेगी, उसके अनुसार मतदाता को अपने निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र है। कौन किधर जाता है ये मतदाताओं पर आधारित है। हमारे द्वारा सिर्फ बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या लिखा और बीजेपी पार्टी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है
उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।